पटना नगर निगम में नहीं होगी जल जमाव की समस्या, टोल फ्री नंबर जारी, तुरंत पहुंचेगी क्विक रिस्पांस टीम। बिहार सरकार नगर मोबाइल को किया रवाना। विकास एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन ने हरी झंडी दिखाकर मानसून के शुरू होने से पहले नगर विकास भवन पूरी तरह चौकस हो चुकी है। पटना की किसी भी गली में कचरा या जल जमाव होने पर विभाग द्वारा चकाचक पटना क्विक रिस्पांस टीम के तहत जारी किया गया टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करें और तुरंत आपके पास सफाई कर्मी मौजूद होंगे। आज नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने क्यूआरटी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्विक रिस्पांस टीम वाहन आज से ही सक्रिय हो जाएंगे और किसी भी वार्ड में अगर कोई भी परेशानी है उसके लिए ये वाहन तुरंत पहुंचेगी। पटना नगर निगम व इसके लिए तैयार है। पटना नगर निगम के कुल 75 वार्ड के लिए 19 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें सभी सेक्टर पर एक एक वाहन रखा गया है। वाहन पर सेक्टर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जैसी सूचना आती है तुरंत अधिकारी वाहन के साथ उस जगह पर पहुंचेंगे और जल जमाव या कचरा जो भी है उसे साफ करेंगे। इसके साथ व्हाट्सएप चैट भी बनाया गया है और व्हाट्सएप चैट पर समस्या को बताया जा सकता है और उसका तुरंत निदान होगा। पटना से पारसनाथ की खास खबर। नगर निगम अपने वर्किंग को और स्ट्रेंथन कर रहा है और मैं हमेशा मानता हूं कि हर चीज को बेहतर करने का तकनीक के सहारा लेकर हमेशा गुंजाइश रहता है। और पिछले दिनों हम लोगों ने 2-3 समीक्षाएं की। उन समीक्षाओं के दौरान भी कई चीजें जो निकल के आई हैं उसको और बेहतर करने का काम नगर निगम कर रहा है। तो मैं नगर आयुक्त महोदय और पूरी टीम से यही कहूंगा, महापौर महोदय और सभी पार्षद महोदय से, कि पटना अब हमारा शहर है और हमें अपना शहर को कैसे सुंदर रखना है, इसमें हम सबको टीम वर्क में काम करना है। जहां भी कोई दिक्कतें आती हैं हम लोग मिलकर उसके समाधान का रास्ता निकालेंगे। और मैं खुद भी चूंकि पटना से हूं तो मुझे भी कई चीजों की जानकारी, समस्याओं की जानकारी है, लेकिन मेरे अकेले या आपके अकेले प्रयास से नहीं होगा। हम सबको एक टीम के रूप में काम करना होगा। क्विक रिस्पांस टीम के जो पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी एकदम हम लोग को स्ट्रेंथन भी रखना है और जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द निश्चित रूप से उस प्रकार से दिखे भी, इस पर भी हम लोग को लगातार पूरी तरह से पंचोल होकर काम करना होगा। नगर निगम ने अपने पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में काफी कुछ नई तकनीक को भी लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया, लेकिन अभी भी पटना को और बेहतर शहर बनाने के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती का फेज होता है, वो जल जमाव के समय का, मानसून का समय होता है। और मेरा मानना है कि अभी तो हम लोगों ने पहले से तैयारी फरवरी माह से ही आप कर रहे हैं, फिर भी हर तैयारी में कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि हर दिन हम लोग कुछ न कुछ, और सभी लोगों को ये निर्देश रहे कि वो फील्ड में कम से कम 2 से 3 घंटा समय बिताएं, क्योंकि जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं रहेंगे उनको समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं होती है। और जहां हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी पूरा सहयोग लीजिए, सम्मानित वार्ड पार्षद हैं, अन्य जो वहां पर क्षेत्र के सामाजिक लोग हैं उनसे जानकारी लीजिए। कई चीजों का जानकारी आपको उसके हिसाब से मिलेगा। क्विक रिस्पांस टीम को जनता भी मैसेज दे और उसका भी रिस्पांस मिले, इसके दृष्टि से भी आप लोगों ने जो डैशबोर्ड और बाकी चीजों का किया है वो भी पूरी तरह से संचालित रहे, ताकि आम जनमानस को भी लगे कि मुझे अगर कंप्लेन करना है तो मेरे कंप्लेन का भी पूरा एड्रेस हो रहा है, तभी हम लोग कहीं ना कहीं इस विषय को और मजबूती से नीचे उतार पाएंगे। तो मेरा मानना है आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है। नगर निगम की टीम को मैं बधाई देता हूं, महापौर से लेकर नगर निगम के आयुक्त महोदय, उनकी पूरी टीम, वार्ड पार्षद लोग को, कि पटना नगर निगम के लोग काफी जागरूक होकर चीजों को देख रहे हैं, लेकिन बढ़ी हुई आबादी और समस्याओं को भी कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर एड्रेस करना है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने डैशबोर्ड भी बनाया है, डैशबोर्ड से भी मॉनिटरिंग सिस्टम आप रखेंगे, लेकिन जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको निश्चित रूप से ग्राउंड पर भी उतना ही समय बिताना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हर समय, अभी तक तो लोगों के मन में था कि नगर विकास मंत्री कहीं और है, कहीं और है। इस बार तो जनता ना मुझे छोड़ेगी और मैं यहाँ पर हूँ तो आपको भी रात में सोने नहीं दूंगा, आपको भी जगा के रखूंगा, क्योंकि मैं अगर जागूंगा तो आपको भी जगाऊंगा। तो चाहे मेरे पार्षद भाई लोग हों या मेरे नगर निगम के अधिकारी हों, हम लोग दोनों लोग, तीनों लोग से यही कहेंगे, हम लोग मिलकर सचेत होकर काम करेंगे। मैं किसी भी परिस्थिति में आपके साथ चलकर काम को समाधान करने के लिए तैयार खड़ा हूं। और मेरा मानना है कि नगर निगम ने जिस प्रकार से नाला उड़ाई का काम अभी किया है,
पर कहीं कहीं हमको अभी जो समस्याएं नजर आई, मैंने उसको इंगित किया है बैठकों में। और पिछले दिनों मैंने कहा था कि सभी पार्षदों के साथ अंचल वाइज बैठक हो, तो 6 अंचल में उसकी बैठक हुई है। उससे भी जो बातें निकल के आई हैं उनको भी जरूर एड्रेस कीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि को अगर जितनी जानकारी आप उनसे लेंगे उतना आपको समस्या भी मिलेगा और समाधान का रास्ता भी मिलेगा। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर यही कहता हूं कि हमेशा समस्याओं को जानने का जो केंद्र है वहीं से समाधान का भी रास्ता निकलता है। इसलिए अधिक से अधिक समस्याओं को सुनने का हम लोग को प्रयास करना है। और मेरा उम्मीद है पटना के लोग जिस प्रकार से बहुत उम्मीद से हैं, हम लोग पर भरोसा करके रखा है कि पटना में इस बार जल जमाव कम होगा। और मैं मानता हूं कि मीडिया बंधु के माध्यम से भी कि हम लोग इस पर पूरा प्रयत्नशील हैं, ताकि अधिक से अधिक बारिश होने के बावजूद भी हम कम से कम समय में वाटर को पटना से निकालना पड़ता है। पटना का जो अपना ज्योग्राफी है उसमें कहीं ना कहीं डिस्चार्ज की जगह से डी वाटरिंग सिस्टम से हम लोग को काम करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है कि हर किसी भी प्रोन इलाके का भी जो जानकारी हम लोग को है उन इलाकों से भी हम 4 से 5 घंटे के अंदर पानी निकाल दें हेवी रेनफॉल में। और बाकी जहां सामान्य इलाके हैं, जहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर निश्चित रूप से हमारे बड़े नाले, छोटे नाले और मध्य नाले, तीनों नालों की उड़ाई को देखते हुए हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार हम लोग उससे मुक्ति रहेगी। लेकिन एक दिन का हेवी रेनफॉल पर निश्चित रूप से हम लोग को मुस्तैद रहना पड़ेगा। जो अभी तक का वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ा हम सबको चिंता जरूर दे रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि नगर निगम की क्षमता और हम सब का टीम वर्क रहेगा तो हम लोग इस समस्या को भी अच्छे ढंग से समाधान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। में जल जमाव से मुक्त कर दे और जिस प्रकार से तैयारियां हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार जल जमाव से बहुत हद तक हम लोग निजात पाएंगे। हम लोग का ये भी तैयारी है कि अगर बहुत हेवी रेनफॉल होता है तो उस एक दिन के हेवी रेनफॉल को भी हम 5 से 6 घंटे में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से यही मानना है कि हम पूरी तरह से अपना प्रयास और मेहनत करेंगे कि पटना के लोग को कोई समस्या न हो। लेकिन साथ ही साथ उसी को ध्यान में रखते हुए आज क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है, जो 19 जोन के लिए अलग अलग टीम है। जो भी जनता का भी कंप्लेन अगर आएगा तो तुरंत में ये क्विक रिस्पांस टीम जाकर वहां एक्शन ले। और जो स्टार्टिंग फेज में जो कहते हैं ना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो सकता है किसी भी समस्या का, उसके द्वारा क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा किया जाएगा। अगर उससे बड़ी विषय आएगा तो पूरे नगर निगम के बाकी पदाधिकारी अधिकारी उसको भी मुस्तैद रहने को कहा है। और मैंने स्पष्ट कहा है कि हम सबको एक टीम वर्क में भी काम करना है। और इस पूरे 3 महीने 4 महीने का जो समय होता है वो एक चुनौती का समय होता है, एक परीक्षा का समय होता है। इसलिए सभी नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी, पार्षद और विधायक और हम खुद भी इसमें हम लोग सब लोग मुस्तैद होकर इस काम को सुनिश्चित करेंगे। कितनी गाड़ियां हैं क्या है पानियों को निकालने का? देखिए कोई चीज का आपदा का कोई आकलन नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर आकलन किया है कि अगर हेवी रेनफॉल भी होता है तो हम 6 से 8 घंटे में पानी निकालें। कोई अति हो जाएगा तब तो उसकी भगवान की कृपा है कि वैसा नहीं हो, लेकिन अति के अलावा भी अगर नॉर्मल रेनफॉल से हेवी रेनफॉल भी होता है तो हम प्रोन इलाकों में भी 6 से 8 घंटे में पानी निकालने में सफल हो, इसका पूरा प्रयास किया जाए। आपने नगर निगम को ये भी कहा है कि इस बार जनता छोड़ेगी नहीं। लेकिन मैंने इस शब्दों का प्रयोग जो किया है, जनता हमसे उम्मीद पाली हुई है, तो हमको उस उम्मीद को पूरा करना है। एक टीम के रूप में हम लोग सबको मिलकर काम करें, मैंने ये बात कहा है। कितनी गाड़ियां हैं सर? लगभग 19 जोन के लिए 19 क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ियां निकाली गई हैं, जिसमें हर तरह प्रकार के लोग हैं, मजदूर भी हैं और साथ में कुछ टेक्निकल लोग भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस क्विक रिस्पांस टीम का प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है। और जो छोटे अगर इससे बड़ी समस्या आती है तो उसके लिए पूरा नगर निगम टीम है, उसको समाधान करेंगे। के मार्गदर्शन में पटना नगर निगम मानसून को लेकर के काफी जो जल जमाव की तैयारी है उसके लिए अनवरत प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में सर आज हम लोग 75 वार्ड है, 75 वार्ड को हम लोगों ने 19 जोन में बांटा है। और 19 जोन में हर जोन में एक हम लोगों ने QRT हम लोगों ने दिया है सर। और इसमें ऑफिसर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो ऑफिसर विभाग के द्वारा जो नियुक्ति उन लोगों को की गई है वो हमारे QRT के इंचार्ज रहेंगे। तो 12 वो ऑफिसर हैं, 7 अतिरिक्त ऑफिसर्स भी हम लोगों ने उन लोगों को भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है सर। इसके साथ ही आज जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो पटना नगर निगम निर्गत करता है वह भी ऑनलाइन उसकी व्यवस्था आज की जा रही है। उसका भी
शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है कि जल जमाव जो समस्या आती है, तो पब्लिक ग्रीवांस को लेकर के लोगों की जो समस्या है, तो उसको भी व्हाट्सएप चैटबॉट, एक नगर निगम के द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट तैयार किया गया है कि कैसे तकनीक का सहायता लेते हुए कैसे सिटीजन ग्रीवांस को हम लोग जल्द से जल्द दूर करें। तो वह भी पटना नगर निगम का एक प्रयास है, जो जिसका भी शुभारंभ आज हम लोगों के अनुरोध पर माननीय मंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। सर के मार्गदर्शन में लगातार प्रयत्नशील है नगर निगम कि जो मानसून को लेकर के कहीं परेशानी लोगों को न हो और ससमय उसका जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। अब पुनः एक बार सर को मैं धन्यवाद देते हुए कि सर आकर के यहाँ पर हम लोगों को अनुग्रहित आप किए हैं, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।